Hey guys, welcome back to my channel, and today we're watching a video of Prashant Dhawan again, and it's called "Nuclear Blackmail by Pakistan Will Not Work," declares PM Modi. I saw he recently gave a speech and I didn't watch it, so I'm really very curious, and let's watch. नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली देश को संबोधित किया। 8 बजे इनका स्पीच आया। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मुझे लग रहा था कि काफी नॉर्मल सा स्पीच होगा, बट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिड नॉट हेजिटेट, 0% हेजिटेशन के साथ इन्होंने बोलना यहां पर स्टार्ट किया और इतनी इंपॉर्टेंट बातें बोलती हैं जिससे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस हमेशा के लिए बदल जाएंगे। सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बोली है कि अब इंडिया आतंकवादियों और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अलग अलग नहीं देखेगा। जो पाकिस्तान में आतंकवादी हमने मारे हैं एयर स्ट्राइक्स में, उसके बाद जो इनका फ्यूनरल हुआ वहां पर जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लोग इनकी ISI. Guys, I saw a video that their officials just participated in the funerals of terrorists, and I was so much shocked by it. I don't know, it was a very strange, insane act. So, yeah, I expected something like that from PM Modi. लोग खड़े थे। इससे अब दुनिया के सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, इनकी सरकार, आतंकवादी सब आपस में मिलकर काम करते हैं। बेसिकली सब लोग एक सिंगल एंटिटी ही हैं। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। नाउ यहां पे पीएम मोदी ने बोल तो दिया कि अब हम आतंकवादियों और स्पॉन्सरिंग कंट्री के बीच में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम यूएसए की पॉलिसी अपनाएंगे? क्योंकि यूएस ने तो क्या किया था, यूएस ने ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो इनकी सरकार के अंडर ही काम करते हैं, उनको आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया था। क्या भारत ऐसा कुछ करेगा? क्योंकि अनलेस हम वो नहीं करते तो कुछ ग्राउंड पे कुछ बदलेगा नहीं। या तो आप पाकिस्तान की मिलिट्री को कुछ दर्जा दो, या तो आतंकवादी या फिर आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले लोग, कुछ एक आपको बनाना पड़ेगा उनके लिए टेम्पलेट, तभी कुछ इम्पैक्ट आएगा इसका। तभी आप कल को यूएन में बाकी जगह ये इशू रेस कर सकते हो। और ये काफी मुश्किल होगा, बट मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पॉलिसी चेंज यही। और मैं यहां पर सही में पॉलिसी चेंज ही कहूंगा। जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, ये सिर्फ कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है। इस ऑपरेशन ने भारत की पॉलिसी को ऑल टुगेदर चेंज कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल डिसाइसिव रिटेलिएशन, अब ये बन चुका है न्यू नॉर्मल। ये जो 2 शब्द है ना, इन पे ध्यान दीजिएगा। न्यू नॉर्मल के पहले जो चीज नॉर्मल हुआ करती थी ना, कि जी ठीक है आतंकवादियों ने हमला कर दिया, हमने डिप्लोमेटिकली उसका विरोध किया, ठीक है सर्जिकल स्ट्राइक हो गया POK में कहीं पर। अब न्यू नॉर्मल क्या है? पाकिस्तान के अंदर जहां भी आतंकवादी होंगे, जहां भी इनके टेरर कैंप्स होंगे, इनको वहां पर घुस के मारा जाएगा। दिस इज द न्यू नॉर्मल। एनी टेररिस्ट अटैक ऑन इंडिया विल बी मेट विद ए स्ट्रॉन्ग एंड रेजोल्यूट रिस्पॉन्स। इंडिया विल रिटेलिएट ऑन इट्स ओन टर्म, टारगेटिंग टेरर हब्स एट देयर रूट्स। एट देयर रूट्स का सिंपली मतलब यही है, पाकिस्तान की धरती पर। They want to confirm that Pakistani government is terrorist-like, and at this point they can do anything like any military attacks and other things. This is how I get it, guys. It's very complicated. को प्रॉपर्ली टारगेट करके मारा जाएगा। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल मैं नहीं सहूंगा। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो भी करी थी अपलोड कि क्या पाकिस्तान में कुछ एक न्यूक्लियर एंगल है सीज फायर को लेकर, क्या कहीं से कुछ न्यूक्लियर वॉर की धमकी आई थी या फिर कुछ एक न्यूक्लियर इवेंट हुआ था पाकिस्तान में। अब पीएम मोदी ने भी इस बार साफ साफ कह दिया है, बस अब और नहीं, और न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम नहीं सहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं, मैं जानता हूं, मान लीजिए कल को भगवान ना करे पाकिस्तान की तरफ से फिर से कोई आतंकवादी हमला होता है, इंडिया रिटेलिएट करता है, पाकिस्तान फिर से बोल देता है ये न्यूक्लियर वेपन, या इस बार की तरह जैसे लीक का बता दें, रेडियो एक्टिव लीक हो गया, तब क्या होगा? तो पीएम मोदी ने कैटेगोरिकली यहाँ पे बोल दिया है, अब कोई टॉलरेंस नहीं होगी न्यूक्लियर ब्लैकमेल को लेकर। इंडिया विल नॉट बी इंटिमिडेटेड बाय न्यूक्लियर थ्रेट्स। याद रखिएगा, ये एक न्यू नॉर्मल है।
कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। I agree with you. न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर Yeah, भारत सटीक exactly. और Very निर्णायक nice प्रहार decision. करेगा। ना ये बात देखिए, सुनकर काफी जोश मिलता है कि अब भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल से पीछे नहीं हटने वाला। बट व्हाट इफ साल चल रहा है 2030 के आसपास, फिर से भारत एयर स्ट्राइक्स कर रहा है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उस वक्त, आई डोंट नो, शोएब अख्तर है या पता नहीं जो, वो कहता है कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर देंगे। यूएस, यूरोप सब आ जाते हैं कि न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहिए, न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहिए, इससे प्लैनेट पे इम्पैक्ट आएगा, इससे कई लोग मारे जाएंगे। व्हाट विल वी डू देन? देखिए, मेरा मानना है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बिल्कुल रिजेक्ट करने के अलावा वी नीड टू हैव ए पाकिस्तान डीन्यूक्लियराइजेशन पॉलिसी। इस पर एक I'm कुछ very interested in this term, like denuclearization of the country, how it is going to be held. Really curious because I don't understand. प्लान बनाना होगा। ऑब्वियसली एक बार को यहाँ पे आप कहोगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स कम करना, ये कैसे होगा? देखिए, मेरा मानना है धीरे धीरे हम अपने Just गोल steal की this तरफ बढ़ सकते weapon, हैं। I don't know. पहली बात आपको ये नोट करनी होगी, न्यूक्लियर वेपन्स जब आप रखते हैं देश में तो खर्चा आता है उनकी मेंटेनेंस का और उनको स्टोर करके रखने का। Sanctions पाकिस्तान में maybe. एस्टिमेट किया जाता है $2 बिलियन हर साल ये लोग खर्चते हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर। फिर आप अगर हेल्थ और एनवायरमेंटल कॉस्ट अगर यहाँ पे डाल दो तो ये कॉस्ट इनडायरेक्टली काफी ज्यादा बढ़ भी जाती है। तो मेरा मानना ये है, एंश्योर करो पाकिस्तान की सरकार के पास पैसा ना जाए। इनकी सरकार के पास पैसा जाएगा, वो पैसा जाएगा मिलिट्री बजट में, और वही मिलिट्री बजट कहीं ना कहीं इनके न्यूक्लियर वेपन्स को भी पालने पोसने में काम आता है। तो चाहे 10 मिलियन का झटका हो, 50 मिलियन का, 100 मिलियन का, धीरे धीरे पाकिस्तान को स्क्वीज करो ताकि ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेन ना कर पाए। उसकी जो कॉस्ट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इसके लिए देखिए, हमें IMF में अपना दबदबा बढ़ाना होगा। वेरियस और फाइनेंशियल जो बॉडीज हैं वहां पर भारत को जाकर एंश्योर करना होगा कि पाकिस्तान को ये फंडिंग ना मिले। अगेन दिस विल बी ट्रिकी, मगर ये हमको करना होगा। फिर Wait, I want to say that what country is funding Pakistan? Like China or who? Who gives money? I don't know about it. लॉन्ग टर्म गोल है जिस पर हम काम कर सकते हैं, द बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। और इसके बारे में आपने काफी बार आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे, हो सकता है कि कहीं पे ब्लॉग में या फिर किसी जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट को बोलते हुए सुना हो कि जी बाल्कनाइजेशन करनी होगी पाकिस्तान की। ये दूर नहीं है। बाल्कनाइजेशन इसका मतलब क्या होता है ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ ना। एक बार जरा आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना तो भारत के नॉर्थ में यहाँ पे आपको दिख जाएगा यूरोप ना। यूरोप में अगर मैं देखूं, ये जो इलाका है ना, ग्रीस, बल्गेरिया, क्रोएशिया, ये सारे जो देश आपको दिख रहे हैं, ये जो रीजन है इसको कहा जाता है बाल्कन। जी हाँ, बाल्कन। Okay. जो ऊपर का रीजन है एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया, इसको कहा जाता है बाल्टिक। रीजन क्योंकि ये बाल्टिक सी के पास है। और इस रीजन को हम बाल्कन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे बाल्कन माउंटेन्स ना। बाल्कनाइजेशन का मतलब यह है, एक टाइम पर ना यहाँ पर एक देश हुआ करता था यूगोस्लाविया। वो टूट गया क्योंकि अंत में ना जो सारे देश है वो अपनी भाषा, अपनी एथनिसिटी, उसकी तरफ पीछे चले गए। उनको रीजन समझ नहीं आया कि हम एक देश बन के क्यों रहे, फायदा क्या है। पाकिस्तान में भी आप देखो, पश्तून, बलोच, पंजाबी, ये बहुत अलग लोग हैं, आपस में खुश नहीं है। तो हमें भी धीरे धीरे पाकिस्तान की जो बाल्कनाइजेशन है इसको प्रमोट करना होगा। इसके लिए लिटरली मैं देख रहा था, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने रिसेंटली खुलकर बोल दिया कि हमें सपोर्ट चाहिए। अगर हमको सपोर्ट मिलती है तो हम बिल्कुल बलूचिस्तान को अलग करवा कर रखेंगे पाकिस्तान से। तो आई थिंक जो बाल्कनाइजेशन इस रीजन की हुई थी, अब ये सारे अलग अलग देश बन के हैं, ये हमको करना होगा। उससे ना हम एक दुनिया के सामने केस रख सकते हैं कि देखिए पाकिस्तान में बाल्कनाइजेशन बहुत करीब है, तो इनके न्यूक्लियर वेपन्स का हम क्या करें। उस केस में ऑब्वियसली हम यूएस के साथ, यूरोप के साथ, बाकी कंट्रीज के साथ प्लान बना सकते हैं कि कब हम आके swoop in कर। It reminds me the story of Russia and NATO, guys. Honestly, also same things, little bit पाकिस्तान के like न्यूक्लियर similar. वेपन्स अलग कर सकते हैं इनकी स्टेट से। और ऑब्वियसली बाल्कनाइजेशन प्रोसेस
जल्दी आगे तब बढ़ता है जब एक देश की इकोनॉमी लगातार कमजोर होती रहती है। देश खुशहाल है, पैसा है, लोगों की लाइफ इंप्रूव हो रही है, तो उल्टा लोग ज्यादा इकट्ठा आते हैं। यूरोपियन यूनियन फॉर एग्जांपल, यूरोप ने तरक्की करी, कंट्रीज प्रोग्रेस कर रही थी, उन्होंने कहा कि ओके लेट्स फॉर्म अ यूनियन और ट्रेड करते हैं। ये जो बंटवारे अलग होना ये तभी होता है यूजुअली जब इकोनॉमिक हालत खराब हो। तो इंडिया के सामने एक रोड मैप सिंपल है, वी नीड टू डीन्यूक्लियराइज पाकिस्तान, और उसके लिए बाल्कनाइजेशन पाकिस्तान की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Organization is और आप अगर is हिस्ट्री an में देखोगे ना तो interesting काफी बार name. रीजन्स की बाल्कनाइजेशन इस वजह से भी हुई है क्योंकि रिसोर्सेज की कमी पड़ गई थी। और रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है? पानी, वाटर। पीएम मोदी ने यह भी क्लियर कर दिया है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। ऐसा नहीं है कि तुम हमारा खून बहाओगे और बदले में यहां से पानी जाता रहेगा। तो क्लियर इंडिकेशन है पाकिस्तान के पानी की सप्लाई में कटौती होने वाली है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके पर ही होगी। ना पीएम मोदी का जो ये नो हेजिटेशन वाला रूप है काफी इंटरेस्टिंग है, और मैं कहूंगा कि Sorry, why I call it POC? I've heard it. People also call it POC, right? Correct me, guys, please. I don't know. नीड ये है कि ग्राउंड लेवल पर क्या हम कुछ मेजर पॉलिसी चेंज रिटर्न फॉर्म में कुछ लाने वाले हैं? क्या हम ऑफिशियली डिक्लेयर करेंगे कि पाकिस्तान का ये जनरल ये आतंकवादी है, पाकिस्तान का ये सोल्जर ये आतंकवादी है? क्या उस रास्ते पे हम जाएंगे, या फिर दिस विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। और इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी अभी पाकिस्तान जाएगा, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, हर जगह धक्के खाएंगे ये। तो उस केस में इंडिया क्या रिप्लाई देगा पाकिस्तान को? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। एंड आने वाले समय में कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। So, guys, first things first, I want to say that I really expected something like that from PM Modi, honestly, that he will define Pakistani government as terrorist kind of organization. And as I got, now if there is any threat of nuclear weapon from Pakistan, India will just attack very, very fast and badly. And also about water, I loved so much this quote that water and blood cannot flow together, just respect. And yeah, I think that water is a very big advantage of India, and India can really use it in order to divide Pakistan. So it will be, how to call this process, balkanization. And yeah, this region, I've heard about Balochistan, that they want to be like a separate country, a sovereign country. And it is possible. I think it's really possible to do. And let me know your opinion, guys. Geopolitics is really, really hard sometimes to understand, but I'm trying. And see you guys in my next video. Bye bye.